हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अभी उससे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर दो ब्रैकेट्स रहेंगे तो दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम सॉल्विंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक ब्रैकेट हम सिलेक्ट करेंगे। कोई भी ब्रैकेट आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। मैं ये सब आपको दोनों वे से करके सॉल्व करके मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसमें आपको कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट सिलेक्ट करके ये सब आपको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। अभी ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म हम देखेंगे। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट ब्रैकेट की हमारी फर्स्ट टर्म है a। अभी ये a को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से, मतलब जो ब्रैकेट सिलेक्ट किया है उसकी फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस ब्रैकेट को हमने सिलेक्ट नहीं किया है वो पूरे ब्रैकेट से। इज दिस क्लियर? तो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट ए के बाद आपको यहाँ पर बीच में साइन कौन सा दिख रहा है, वो साइन आपको एज इट इज़ यहाँ पर पुट करना है। साइन के बाद क्या दिख रहा है, तो हमें बी दिख रहा है, वो बी भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे और बी को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट हमने सिलेक्ट नहीं किया उसके साथ। तो बहुत ईजी है ये। क्या करेंगे आपको समझ में आया? हम दोनों में से एक ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे और अभी मैंने इस कंडीशन में मैंने पहला वाला ब्रैकेट सिलेक्ट किया, तो पहले वाला ब्रैकेट जो हमने सिलेक्ट किया है उसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे। उसकी फर्स्ट टर्म है a, उस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ, मतलब ऐसे ब्रैकेट के साथ जिसको आपने सिलेक्ट ना किया हो। तो मैंने a माइनस बी को सिलेक्ट नहीं किया था तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। a का हो गया। a के बाद हमें दिख रहा है प्लस b। क्या दिख रहा है? प्लस बी। वो प्लस बी मैंने एज इट इज़ लिख लिया है यहाँ पर, और वो प्लस बी को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे वही ब्रैकेट के साथ जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया। अभी ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन आप देख लो हम कैसे करेंगे। ये a मल्टीप्लाई करेगा ये a को। ओके, a मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये वाले a को भी प्लस का साइन है, इसको इसके पहले भी कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, इस a के पहले भी कोई साइन नहीं है मतलब प्लस। प्लस इंटू प्लस गिव्स यू प्लस। ओके, तो प्लस नहीं लिखा शुरू में तो चल जाता है। a इंटू ए हमारा आएगा a स्क्वायर। लॉ ऑफ इंडाइसिस हमने सीखा था। अगर आपको वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है या अगर आपको सीखना है तो आप मेरे पहले के वीडियोस रेफ़र कर सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। अगेन ये जो a है बाद में b को मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। a के पहले कोई साइन नहीं है मतलब यहाँ पर प्लस का साइन हो गया। प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस। a मल्टीप्लाई करेगा b को, तो यहाँ पर आएगा a इंटू बी इज़ ए बी। ओके, इसका हो गया। अभी सिमिलर पैटर्न होगा b के साथ। b मल्टीप्लाई करेगा a को, a के पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस। प्लस इंटू प्लस गिव्स यू प्लस। b इंटू ए बी, आप बी ए भी लिख सकते हो, मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। a भी लिख दो या बी ए लिख दो, बोथ आर वन एंड द सेम। फिर ये b आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा दूसरे टर्म को, तो प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू बी इज़ बी स्क्वायर। वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो आप मेरे पहले के वीडियोस में देख सकते हो। अभी आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये दोनों टर्म सेम है। जब दोनों टर्म सेम होते हैं, एक नंबर को प्लस का साइन होगा और एक टर्म को माइनस का साइन होगा, तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। टर्म्स कैंसिल क्यों हुए समझ में आया आपको?
क्योंकि दोनों टर्म्स सेम है, एक टर्म के पहले प्लस का साइन है और एक टर्म के पहले माइनस का साइन है। जब दोनों टर्म सेम होते हैं, एक के पहले प्लस का साइन, दूसरे के पहले माइनस का साइन, तो दोनों टर्म्स को हम कैंसिल कर सकते हैं और जो बचा उसे हम आंसर में लिख देंगे। तो क्या बचा अभी हमारे ये केस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बच दिया उसको हमने आंसर में लिख दिया। देयरफॉर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, जिसको आंसर हमें चाहिए था, उसका आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो एक फॉर्मूला भी बन गया। ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अभी मैं वही सम सॉल्व करूँगा, बट अभी मैं वो सम दूसरे ब्रैकेट को लेकर सॉल्व करूँगा। तो वही सम सॉल्व करेंगे पर मेथड 2, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। पहले हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सिलेक्ट किया था, अब हम सेकेंड ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे, ये वाला। तो सेकेंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म क्या है, ए, उसको एज इट इज़ लिखो। अभी इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे टर्म, ऐसे ब्रैकेट के साथ जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया। ये वाला सिलेक्ट किया है, जो सिलेक्ट नहीं किया उसके साथ मल्टीप्लाई करो। ए प्लस बी सिलेक्ट नहीं किया हमने, ए हो गया। ए के बाद हमें दिख रहा है माइनस बी, तो माइनस बी को लिख दो। अभी इसको भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस ब्रैकेट को हमने सिलेक्ट नहीं किया उसके साथ, दैट इज़ ए प्लस बी। अभी इसके आगे का मल्टीप्लिकेशन आपको आएगा, आई होप। ये ए अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, पहले इस टर्म को, बाद में यही ए मल्टीप्लाई करेगा उस टर्म को। सिमिलरली बी भी सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा ए को, आगे जाके ये भी मल्टीप्लाई करेगा बी को। ओके, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त एक चीज़ आप याद रखोगे, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करो, देन नंबर्स, एंड एट द एंड वेरिएबल्स। तो हम साइंस को अभी ये वाला ए फर्स्ट ए को जाके मल्टीप्लाई करेगा, दोनों का साइन प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस इस प्लस, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ए इंटू ए यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस, ए स्क्वायर होगा। नेक्स्ट ए बी को जाएगा, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। ए इंटू बी इज़ ए बी। नेक्स्ट माइनस बी इंटू ए, अभी ये वाला जो ए है उसके पहले प्लस का सिंबल है, मतलब कोई सिंबल नहीं है, मतलब प्लस होगा। ओके, तो इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, मतलब इसके पहले प्लस का साइन होगा। ओके, आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, ये माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा इस ए को, तो माइनस प्लस, जैसे हमने देखा था, इट इज़ माइनस बी इंटू ए इज़ ए बी, बी ए भी लिख सकते हो आप। आफ्टर दैट क्या होगा, b इस b को जाएगा, माइनस प्लस आएगा माइनस, b इंटू बी, बी स्क्वायर आता है। ओके, अभी आप यहाँ पर इन दोनों को फिर से एक बार ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पर दोनों टर्म्स फिर से सेम है, एक टर्म के पहले प्लस का साइन है, दूसरे टर्म के पहले माइनस का साइन है, तो वो दोनों कट हो सकते हैं और वो कट हो गए। अभी क्या रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, वो लिखो, ए स्क्वायर बच गया और बी स्क्वायर बचा, पर उसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस बी स्क्वायर। अभी इस चीज़ से आपको क्या समझ में आता है कि ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स में आप कोई भी ब्रैकेट्स सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको लगता है। पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और उसको करेक्टली सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और जब आप सेकेंड वाले को सिलेक्ट करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आगे जाके हमें इन सारे चीज़ों को यूज़ करना है, अप्लाई करना है डिफरेंट सम्स में एट डिफरेंट लेवल्स। तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको फिर से एक बार सिखा रहा हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने 8th 9th में किया हुआ है, पर फिर भी हमें इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके आगे आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, थ्री ए प्लस 4b मल्टीप्लाइड बाय 2a
-5। अभी इनका आंसर क्या आएगा वो हम चेकआउट कर लेंगे। तो आप दोनों में से अगेन कोई भी एक ब्रैकेट सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो ब्रैकेट सिलेक्ट करना है वो ब्रैकेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने यहाँ पर सेकेंड वाला ब्रैकेट सिलेक्ट कर लिया। ओके, अभी सेकेंड वाले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट टर्म उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म है 2a। ओके, 2a को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये वाले ब्रैकेट को सिलेक्ट नहीं किया तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3a + 4b। ओके, इज़ दिस क्लियर? आफ्टर दैट 2a हो गया। 2a के बाद हमें क्या दिख रहा है? तो -5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? -5। तो ये -5 एज इट इज़ लिख देंगे और उसको भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? उसी के साथ जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया, वही ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पर आएगा 3a + 4b। वेरी इजी। अब इसके आगे क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 2a है अंदर जाके पहले 3a को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो साइंस को मल्टीप्लाई करो, दोनों का साइन प्लस है, प्लस पहली बार नहीं लिखा तो भी चलता है। आफ्टर दैट नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 2 3 कितना आता है? 2 3 आता है 6। एंड आफ्टर दैट वेरिएबल्स a into a यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस, a into a इज a²। आफ्टर दैट ये 2a जाएगा 4b को। अगेन प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 4 8, a into b इट इज़ ab। नेक्स्ट ये b मल्टीप्लाई करेगा a को। सबसे पहले 3 के पहले कोई साइन नहीं है तो उसको प्लस का साइन हम अज्यूम करते हैं। प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 इंटू 3 नंबर 15, b इंटू ए अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे ए बी। ओके, आफ्टर दैट प्लस इंटू माइनस, माइनस मतलब 5b दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 4 इज 20, b इंटू बी इज़ b²। इसके बाद क्या होगा? तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने बोला था आप अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर आपके ध्यान में होगा तो आपको समझ में आएगा प्लस माइनस करने के लिए वेरिएबल्स का सेम होना ज़रूरी है। मतलब सेम अल्फ़ाबेट दोनों जगह आपको दिखना चाहिए, तभी वहाँ पर हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आप अगर इन दोनों को 8 और 15 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है ए बी और वो सेम अल्फ़ाबेट ए बी यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब इन दोनों के वेरिएबल सेम है तो इन दोनों में प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर 6a² एज इट इज़, 8 के पहले प्लस का साइन है, 15 के पहले माइनस का साइन है। प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस कैसे करते हैं? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस कर सकते हैं। तो 15 माइनस 8 आपको आएगा 7। वेरिएबल्स प्लस माइनस में पार्ट नहीं लेते तो ए बी वेरिएबल एज इट इज़ नीचे आएगा। एंड उसके बाद आप बड़े नंबर का साइन आंसर को सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो बड़ा नंबर 15 है, उसके पहले माइनस का साइन है तो आंसर को भी माइनस का साइन है। उनका हो गया। अभी उसके बाद -20b² एज इट इज़। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, सॉल्विंग अच्छे से समझ में आया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स इतना ही है। ओके, उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक्स फार्मूला आपको बताने वाला हूँ जो आपको लर्न करना है। ईच एंड एवरी स्टेप पे आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वाड्रेटिक मतलब सारे चैप्टर्स में एक ना एक बार तो आपको ये फार्मूलाज यूज़ करना है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बहुत ज़्यादा बार आप ये फार्मूलाज यूज़ करते हो। इसलिए मैं आपको ये लिख कर दे रहा हूँ। मैंने 9th में लेक्चर्स के दौरान बहुत बार ये लिख कर दिया है, आप फिर से एक बार देख सकते हो। a + b² कितना आता है? a + b² कितना आता है? a² + 2ab + b²। a + b² कितना आता है? a² + 2ab + b²। ओके, a + b² कितना आता है? a² + 2ab + b²। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो सम्स भी बताऊंगा कि इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, यही फॉर्मूला से रिलेट।
अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ c प्लस 2 द होल स्क्वायर, c प्लस 2 द होल स्क्वायर। अगर आपने ध्यान से देखा सम को तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा वही पैटर्न है, ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो a के जगह पे आपको c दिख रहा है और 2 के जगह पे आपको b दिख रहा है फॉर्मूला में। बस वही करना है, फॉर्मूला में जिधर जिधर a और b है उधर उधर आपको वो वैल्यूज़ c और 2 सब्सटीट्यूट कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो करते हैं अभी हम वो। इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है c, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा c स्क्वायर प्लस 2 ओके इंटू a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है c इंटू b का वैल्यू है 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको कैसे दिखेगा c स्क्वायर। अभी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 2 नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड विथ नंबर, 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड देन बाय अल्फ़ाबेट दैट इज़ वेरिएबल, सो c प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4। सो c प्लस 2 the whole square is equal to c square plus 4c plus 4। ओके नेक्स्ट, मैं एक एक, अभी इतना टाइम नहीं है, हम एक एक सम फॉर्मूला का एक एक सम ही कर सकते हैं। नेक्स्ट a माइनस बी द होल स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने ध्यान से देखा तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला वही है, ओनली दोनों में फ़र्क क्या है कि 2ab के पहले प्लस और माइनस है, इतना ही चेंजेस दोनों में है। प्लस रहेगा तो प्लस है, माइनस रहेगा तो माइनस है, इतना ही फ़र्क है, बाकी फॉर्मूला सबका इन दोनों का सेम है। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल एक सॉल्व करके बता सकता हूँ। तो उसके लिए हम करेंगे d माइनस 4 दी होल स्क्वायर। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम है, ब्रैकेट के जगह पे ब्रैकेट है, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर है। अगर आपने ध्यान से देखा तो a के जगह पे क्या है, हमें d दिख रहा है और b के जगह पे हमें क्या दिख रहा है 4, बस इतना ही है। तो इसी को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। a का वैल्यू कितना है d, a के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू d है तो d एज इट इज़, इंटू b का वैल्यू कितना है 4 प्लस b स्क्वायर, b मतलब 4 है तो यहाँ पर आएगा 4 स्क्वायर। सो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, d माइनस 4 दी होल स्क्वायर कितना आएगा, d स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8d प्लस 4 स्क्वायर इज़ 16। तो समझ में आया आपको हमने कैसे सॉल्व किया, d माइनस 4 दी होल स्क्वायर इज़ d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए इनको हम सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट a प्लस बी दी होल क्यूब कितना आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब कितना आता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बहुत इजी, आप आराम से इन सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। सो अभी इससे रिलेटेड भी हम एक एग्जांपल कर सकते हैं। g प्लस 9 द होल क्यूब। तो अगर आपने ये सम को ध्यान से देखा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो a है उसके जगह पे हमें g दिख रहा है एंड b के जगह पे हमें 9 दिख रहा है, बाकी सब सेम है।
प्लस के जगह पे प्लस है, ब्रैकेट्स की जगह पे ब्रैकेट्स है, होल क्यूब दोनों तरफ है। तो फॉर्म समझ में आ गया आपको? तो हम इजी वही करेंगे, जिधर जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है वहाँ वहाँ हम ए को निकाल के उसके जगह पे जी सब्सटीट्यूट करेंगे एंड बी के जगह पे हम 9 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो कैसे दिखेगा आपको? ए दिख रहा है, ए के जगह पे जी क्यूब प्लस 3, ए दिख रहा है तो ए के जगह पे जी, ए के ऊपर फॉर्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी कितना है? बी हमारा आ रहा है 9, सो हम बी के जगह पे 9 सब्सटीट्यूट करेंगे इंटू 9 प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू हमारा जी है और बी का वैल्यू हमारा 9 है, तो 9 स्क्वायर प्लस बी क्यूब दैट इज़ 9 क्यूब। सो यहाँ पर कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ, जी प्लस 9 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू जी क्यूब प्लस 3 9s it is 27, 3 into 9 is 27 g square plus 3g into 9 का स्क्वायर इट इज़ 81, मैंने एक स्टेप ज़्यादा करना है, 9 का क्यूब इट इज़ 729। ओके, नेक्स्ट g प्लस 9 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू जी क्यूब प्लस 27g square plus 3 into 81 it is 243g plus 729। दिस इज द आंसर। ओके, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, ए माइनस बी द होल क्यूब, अब ये सम को इसका फॉर्मूला क्या है? तो ए माइनस बी द होल क्यूब इज़ ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। a माइनस बी द होल क्यूब इज़ ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बहुत ईजी है फॉर्मूला, इन दोनों में फ़र्क साइंस का है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस है। प्लस होगा तो जब ये फॉर्मूला में ए प्लस बी होल क्यूब है तो सबको प्लस का साइन जाएगा, और ये वाले कंसेप्ट में बहुत इजी है, पहला नंबर ए क्यूब है तो उसको प्लस, फिर साइन चेंज माइनस, फिर साइन चेंज प्लस, फिर साइन चेंज माइनस। साइंस के बारे में, नंबर्स तो दोनों में सेम है, टर्म्स दोनों में सेम है, प्लस रहेगा तो सब में प्लस का साइन आएगा, पर माइनस रहेगा तो प्लस माइनस अल्टरनेटिवली आते रहता है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम कर सकते हैं, k माइनस 10 द होल क्यूब। तो अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया, बहुत इजी है, a के जगह पे आपको k नज़र आ रहा है एंड b के जगह पे आपको 10 नज़र आ रहा है, तो वही हम सब्सटीट्यूट करेंगे, बहुत इजी है। a क्यूब, a मतलब k है, k क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a का वैल्यू k है तो k स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है 10 प्लस 3 इंटू k, a का वैल्यू कितना है तो k है, b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 10 क्यूब। तो यहाँ पर कितना आएगा, k माइनस 10 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर, ये टर्म को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ अभी के लिए, प्लस 3k इंटू 10 स्क्वायर इज़ हाउ मच, 10 स्क्वायर इज़ 100 माइनस 10 क्यूब इज़ 1000। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, k माइनस 10 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू k क्यूब
माइनस 3 टेंस इज 30 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 100 इज 300 के माइनस 1000. दिस इज द आंसर ऑफ k माइनस 10 द होल क्यूब. अभी रेस टू 4 रेस टू 5 मैं आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूँ जिसके साथ आप रेस टू कितना भी रहे आप उसको बना सकते हो, पर वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता सकता हूँ. तो अभी फ़िलहाल में आपको क्यूब तक लर्न करना है. नेक्स्ट जो हमने ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो हमने अभी पहला सम लिया था वही फॉर्मूला है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो उसका एक सम लेंगे हम. एम स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर. तो आपने अगर ध्यान से देख लिया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा. देखो ब्रैकेट के जगह पे ब्रैकेट है, आपको यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, वही स्क्वायर यहाँ पर है. माइनस के जगह पे आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर दिख रहा है. तो फ़र्क क्या है? ए के जगह पे आपको m सब्सटीट्यूट करना है और b के जगह पे आपको 9 सब्सटीट्यूट करना है आंसर में, बस इतना ही. सो कितना आएगा? a के जगह पे m आएगा प्लस b के जगह पे कितना आने वाला है? 9. एंड नेक्स्ट वही ओनली बीच में माइनस आएगा. बहुत ईजी है. अभी बच्चे मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, फॉर्मूला डालते हैं, फिर से एक बार फॉर्मूला डालने के बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को वो सॉल्व करने लग जाते हैं. तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला ही है वो. अगर आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपको आंसर में फिर से यही आने वाला है. तो इनको सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आएगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आने वाला है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं. एम स्क्वायर एम क्यूब प्लस 5 क्यूब. तो आपने ध्यान से देखा कि सब सेम है. क्यूब के जगह पे क्यूब है, प्लस के जगह पे प्लस है, ओनली ए के जगह पे एम है एंड बी के जगह पे आपको 5 नज़र आ रहा है. तो वही सारी चीज़ें आपको आंसर में सब्सटीट्यूट करना है. ब्रैकेट डाल दिया, ए दिख रहा है सबसे पहले, ए के जगह पे हमारा m है तो यहाँ पर m लिखेंगे. ए के ऊपर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर भी कोई पावर नहीं आएगी. ए के बाद में आपको प्लस दिख रहा है, प्लस b है पर b का वैल्यू 5 है. यहाँ पर देखो फॉर्मूला में उसके ऊपर पावर नहीं है तो आपको पावर नहीं डालना है. ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर से एक नया ब्रैकेट जैसे फॉर्मूला में है वैसे ही ओपन करना है. ए स्क्वायर पर ए स्क्वायर न लिखते हुए ए का वैल्यू डालेंगे. m है तो m स्क्वायर लिखेंगे. a इंटू बी है, ए बी मतलब a इंटू बी. ए m है, b 5 है, m इंटू 5 प्लस b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर. बहुत ही आसान है. तो m क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू m प्लस 5 इंटू m स्क्वायर माइनस m इंटू 5 इज 5m प्लस 5 का स्क्वायर इट इज़ 25. सो इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट
a cube minus b cube. a cube minus b cube, it is a minus b, a square plus ab प्लस बी स्क्वायर. बहुत ही ईजी है. हम इस सम से रिलेटेड भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. सो यहाँ पर मैं डालूँगा, क्या लिख सकते हैं अभी, एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब. तो कितना आएगा, ध्यान से देखो. ए के जगह पे x दिख रहा है, b के जगह पे 7 दिख रहा है, बाकी सब सेम है. सो a दिख रहा है, a के जगह पे x, तो x माइनस a के बाद माइनस है फॉर्मूला में, b के जगह पे 7, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर, बट a के जगह पे x स्क्वायर है प्लस ab, a इंटू b, so that is x into 7, x into 7 प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर. तो यहाँ पर कितना आएगा, x क्यूब माइनस 7 क्यूब, इट इज इक्वल टू x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 7x, 7 स्क्वायर इज 14. तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे. आज हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सीखा. सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सीख लिया. आफ्टर दैट जैसे जैसे मैंने ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमको दोनों तरीके से सिखाया. 2 ब्रैकेट्स होते हैं. उसका बेसिक क्या है कि कोई भी ब्रैकेट को सिलेक्ट करके आप मल्टीप्लिकेशन सही तरीके से करो, आंसर वही आएगा. मैंने आपको दोनों वे से करके बताया. पहले मैंने फर्स्ट ब्रैकेट सिलेक्ट किया था, नेक्स्ट मैंने सेकंड ब्रैकेट सिलेक्ट किया, दोनों में आंसर सेम आए. फिर उसका और एक एग्जांपल हमने किया. एग्जांपल करने के बाद हम बेसिक फार्मूलाज की तरफ बढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हमने ये वाला फार्मूला सीखा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. उसका एक एग्जांपल सॉल्व किया. नेक्स्ट हमने देखा a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका एक एग्जांपल, उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. उसका एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया. नेक्स्ट a प्लस बी होल क्यूब का कर दिया, a माइनस बी होल क्यूब कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब कर दिया, एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब कर दिया. ओके. तो आज का आपका होमवर्क है, आपको जितने मैंने ये बेसिक फार्मूलाज बताया है, 7 बेसिक फार्मूलाज बताया है, आपको उनमें क्या करना है, कोई भी मतलब हर एक फार्मूला पे एक 10 सम्स खुद से क्रिएट करके आपको सॉल्व करना है और मुझे वो उसका एक इमेज व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है. मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये फार्मूला, उसके 10 सम्स, कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो और फार्मूला में डाल के जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे आपको उसके हर एक फार्मूला के 10 सम्स आपको करना है. और कल हम 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ओके. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ.